नमस्कार, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। के बिहार के 10 जिला के एम्बुलेंस कर्मी जो हैं हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के गर्दनीबाग से कि अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। इनकी मांग है कि जो बिचौलिया जो है, जो कंपनी है जो हमें लाई है, वो पैसा खा जा रही है। हमारा 3 महीने का 5 महीने का सैलरी लेकर भाग जाती है। पहले कोई और कंपनी थी, फिर कोई और कंपनी आई, फिर कोई और कंपनी है, लगातार काम ले लेती है, लेकिन सैलरी देने के नाम पर हम लोगों को ठेंगा दिखाती है। पीडीएफ कटता है लेकिन पीडीएफ भी ठेंगा मिलता है। इन लोगों को तमाम जो परेशानियां हैं, परेशानियों झेलते झेलते परेशान हो गए हैं। तब जाकर के आज आपको हम दिखा रहे हैं, बैनर पे लिखा हुआ अनिश्चितकालीन जो हड़ताल पे हैं बिहार राज्य एम्बुलेंस महासंघ के लोग यहाँ पर बैठे गए हैं। इनकी मांग है बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से कि हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा कीजिए। हमारा भी परिवार है, हमारे भी घर में चूल्हा जलता है। अगर वो चूल्हा सही से नहीं जलेगा तो हम कैसे एम्बुलेंस चलाएंगे? दिन रात काम करते हैं। इन लोगों का कहना है कि हम 8 घंटा हम लोग का ड्यूटी का बोला गया है, लेकिन 24 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। परेशानी में है। अगर आप नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा इनकी बात? तो आइए आपको सुनाते हैं देवरंजन जी क्या कुछ कह रहे हैं और अन्य जो ड्राइवर कर्मी हैं एम्बुलेंस के, जो गर्दनीबाग के धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, आपको हम सुनाते हैं। कि हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग पहले पूर्व से ही सूचना दे चुके हैं कंपनी को कि हम लोग यदि मांग को पूरा नहीं कीजिएगा तो हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। जब हम बैठे हुए हैं तो ये कंपनी के द्वारा देखिए क्या किया गया है कि हम लोगों को टर्मिनेट करने के लिए नोटिस दिया गया है कि यदि आप काम पे वापस नहीं आते हैं तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। ये बताइए कि कंपनी अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी है। जब हमको ज्वाइन नहीं किया है तो वो हमको क्या टर्मिनेट करेगी? ये तो कंपनी का हाल है और बिहार सरकार का है। बिहार सरकार कुंगी और बहरी बनी हुई है, बैठी हुई है कि कर्मचारियों के साथ मेरा क्या हुआ। 2012 से हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों का सैलरी मात्र 11,000 रुपया मिल रहा है। ये कहाँ का न्याय है? इसमें कौन बच्चा पढ़ेगा और क्या, कौन खाएगा, कौन पिएगा? तो हमारा जो ये कंपनी है संस्था एन प्लस, इन्होंने हम लोग को टर्मिनेट कर देता है, कर्मचारी को हटाने का काम करता है और उसको बेवजह हटा देता है। क्या हम लोग का मांग जो है मजदूरी मांगना नाजायज कर रहे हैं तो ये देगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है ये हम लोग 2012 से काम करते हैं। जो भी संस्था आती है और 2-4 महीना का लेकर के हर 2-3 साल पर भाग जाता है, पैसा लेके भाग जाता है। सरकार से ये चीज मांगने जाइए तो कहता है हम आपको नहीं चिंते हैं, कंपनी चिंता है। कंपनी को कौन लाया है? ये दलाल को कौन लाया है? हमारे मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी 2012 से ही बिहार में राज कर रहे हैं, उससे पहले से। तो क्या हम लोग एम्बुलेंस वाले उनको नहीं दिखते हैं? और ऐसा कोरोना महामारी में बाप बेटा को नहीं छूता था, बेटा बाप को नहीं छूता था। हम लोग जान पर खेल करके अपना बीवी बाल बच्चा को परवाह बिना किए हुए हम लोग सेवा दिए, गोद में उठा करके पेशेंट को जान बचाए। हम लोग के लिए कुछ नहीं है। हम लोग कोई 8,000 7,000 मिलता है। ये लेटर क्या दिखा रहे हैं? ये लेटर दिखा रहे हैं हमारा जो कर्मचारी हड़ताल किए हैं उन लोग को हटा रहे हैं, केस कर रहे हैं, FIR करने का धमकी देते हैं, चाबी छीनते हैं। हम लोग को चाबी छीनने का क्या आती है उनका? हम लोग अपना हक नहीं मांगेंगे? हमारी संघर्ष जो है 2012 से जारी है हम लोग 102 एम्बुलेंस की, लेकिन आज तक केवल और केवल गर्दनीबाग में या जहां भी वो संघर्ष करते रहे हम लोग। हमारी जो भी इम्पोर्टेड मांग है उस पर सरकार या सरकार के द्वारा कभी भी गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। और इसकी मांगों को पूर्ति करने की बजाय हम लोग को उल्टे क्या किया जाता है कि FIR और कानूनी प्रक्रिया से गुजरने की धमकी दिया जाता है। कोई हम लोग का ऐसा अनर्गल या मतलब मांग नहीं है। हम लोग का एक ही मांग विशेष करके जायज है, जो कि श्रम अधिनियम है, जो बिहार के इस राज्य में लागू है, उसको लागू कर दिया जाए। बस हम लोग को बस यही एक इम्पोर्टेंट मांग है और इसको 2012 से ही आंदोलन के तहत बार बार उठाया जाता है, लेकिन आज तक उस पर कभी भी कोई सकारात्मक कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है। जिसका नतीजा कि आज एक बार फिर हम लोग 18 जनवरी 2025 से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं इस पटना के गर्दनीबाग के ऐतिहासिक धरती पर। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों को लगातार क्या क्या मांगे रही है, क्या सैलरी मिल रही है, इसके बारे में बताएं।
हम लोग को सैलरी न के बराबर मिलता है। एक दिहाड़ी मजदूर है जो मतलब दिन भर काम करता है, उसको 500 रुपया मिलता है। हाँ। लेकिन हम लोग का मजदूरी का कोई लिमिट नहीं है कि सरकार कंपनी जो है 200 देगा कि 300 देगा कि 100 देगा, इसका कोई है नहीं। अभी कितना मिल रहा है आप लोगों को? अभी वही तो बता रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है। यानी कि इसके पहले जो कंपनी था वो हमको लगभग 13,000 के करीब देता था। हाँ। और आज ये कंपनी जो है से 10,000 मतलब कि 300 करीब दे रहा है। यानी कि महंगाई जो है चरम सीमा पे पहुंच रही है। और जितने भी विभाग में कर्मचारी हैं या हमारे ही विभाग में कर्मचारी हैं जो सरकार के अधीन हैं, वो लोग को महंगाई भत्ता मिल रहा है। लेकिन हम लोग को जो है एम्बुलेंस स्टाफ का समझिए कि सरकार और कंपनी के कहना है कि आप लोग को तो सस्ती हो रहा है। एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है। ड्यूटी कितना से कितना लिया जाता है? ड्यूटी हम लोग को मतलब कि 12 घंटा लिया जा रहा है। हाँ। जबकि श्रम अधिनियम में 8 घंटा का ही प्रावधान है जी। हम लोग का मांग है कि श्रम अधिनियम का ही लागू किया जाए। हाँ। और जो हमारे कर्मचारी जो 3 महीना से घर बैठे हुए हैं, हाँ, उन लोग को तत्काल ड्यूटी दिया जाए। देखिए भैया, सबसे पहले तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बिहार की कानून व्यवस्था क्या है। एक मुजफ्फरपुर जिला के श्रम अधिनियम ऑफिस से हम लोग को मिला कि आप लोगों का ड्यूटी 8 घंटा है, डेली बेसिस ड्राइवर का इतना है, EMT का इतना है। हम लोग वो पेपर वो है श्रम अधिनियम, क्योंकि भारत सरकार के अधीन है, बिहार सरकार भी उसको लागू करती है, लेकिन वो पेपर सिर्फ एक टुकड़ा बन गया है। वो जिन लोगों के पास लेके जाया तो उनका कोई वैल्यू नहीं किया जाता, उनके मोहर का कोई वैल्यू नहीं, बोलते हैं जो दिया आप उनसे लागू करवा लीजिए। सबसे बड़ी बात है, आखिर वो भारत सरकार की अंग है, बिहार सरकार की अंग है। क्या भारत में या बिहार में क्या श्रम अधिनियम का पालन नहीं होना चाहिए? ये उन्हीं की न्याय संगठन है, वही न्याय संगत करते हैं। अब बताइए कि अगर उनके बनाए हुए कानून का, अगर उनके कानून के भागीदारी जो लोग रखते हैं वो अगर उसका वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो अब आप बताइए वो कानून व्यवस्था कहाँ जाएगी? मैं इस बात से हैरान हूँ और इसी कारण मैं बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ कि जिसका अपना खुद का बनाया हुआ संगठन, खुद का बनाया हुआ कानून का पालन करने के लिए उनके खुद की आदमी जब तैयार नहीं है, तो हम लोग तो रोड पे हैं। चलिए, क्या नाम है? अभिषेक राज, EMT। इस तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं गुफरान गर्दनीबाग पटना से।